पीटीडी डिपार्टमेंट ये आएगा, सब आएंगे यहाँ पे। मांग यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं। जब स्टार्टिंग में ये हादसा हुआ था तो तहसीलदार साहब आए थे, इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी से एक शख्स जो मौत की कगार पे खड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक 10,000 रुपये का नजराना था। कितना? 10,000 रुपये का नजराना। मैंने वो भी कबूल किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था कि 3 से 4 दिन के अंदर हम आपको 3-4 लाख रुपए की इमदाद डिपार्टमेंट से करवाएंगे। मैंने 10,000 रुपये कबूला और रजौरी की जितनी भी आवाम थी उनको हाथ जोड़ के भाई सोशल मीडिया मैंने अपील की। मैंने कहा कि ये शख्स जो इतना गरीब है, इसके पास पैसों का कोई सोर्स नहीं है, आप इसकी इमदाद करें, कल अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखेगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं रजौरी की आवाम का शुक्रगुजार हूँ, हाथ जोड़ के शुक्रगुजार करता हूँ कि जनाब आपने एक इंसान को कम से कम 20 दिन 25 दिन की ज़िंदगी में तो पहुँचाया। मेरा ये मसला है कि तहसीलदार साहब को अगर 10,000 जो आपने इमदाद की थी, अगर आपको वो वापस चाहिए जनाब, मैं इसी वक्त आपको गिन के 20 नोट आपको दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मुतालबा एक है कि एक पेशेंट जो मौत की कगार पे वहाँ खड़ा है, जिसको आज या कल डॉक्टर जो है डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि इनके पास पैसों की इमदाद टोटली ख़त्म हो चुकी है। और डॉक्टरों ने ये कहा कि अगर हम इनको डिस्चार्ज करेंगे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फैमिली की होगी। इनकी अगर रास्ते में डेथ हो जाए, कल कहीं भी डेथ हो जाए, हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। यानी कि उनका कहना है कि हमें कम से कम भी 8 से 10 लाख रुपये की इमदाद हमें अर्जेंट चाहिए, ताकि 20 से 25 दिन इसको हम एडमिट रखेंगे। हमारा यही मुतालबा है कि 20 से 22 साल जो उसने सर्विस जो है डिपार्टमेंट की एज आ डेली वेजर की है, वो इसके बेटे को इंक्लूड की जाए और जल्द से जल्द जितना भी उसका खर्चा वहाँ पे हॉस्पिटल में है, जल्द से जल्द उसका खर्चा जो है वो मैनेज करके वहाँ पैसा दिया जाए, ताकि उसको वहाँ से डिस्चार्ज ना करें। पैसों की कितनी ज़रूरत है? कम से कम भी 10 लाख से 12-15 लाख तक, 10 लाख से 12-15 लाख तक में भी शायद वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 30 से 35 हज़ार रुपया अमनदीप का पर डे का खर्चा है, 24 घंटे का। बाकी आप देख लें कि ये हम ही इतना श्योर होकर नहीं कह सकते कितना पैसा चाहिए। हमें सिर्फ इतना मुतालबा है कि DC साहब यहाँ पे आए, लोगों के साथ उनकी जो राइट कमिटमेंट है, क्योंकि वो DM है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक पूरी डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है उनको पावर दी है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए का प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या अगर किसी भी डेली विजर को ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है तो वो इनको इमदाद कर सकते हैं। लेकिन 20 से 25 दिन हो गया, वो इमदाद कहाँ है? हमें भी दिखाओ भाई, हमें वो इमदाद नहीं दिख रही है। DC साहब यहाँ पे आओ, कमिटमेंट करो, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। हमारा आपके साथ कोई मुतालबा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, और ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, ना यहाँ रजौरी की आवाम के साथ दुश्मनी है। आप आओ, हमारे साथ कमिटमेंट करो, हम ये प्रोटेस्ट ऑफ कर देंगे। ये जो आज एहतजाज किया जा रहा है, एक तो जो हमारा भाई इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है उसके लिए तो है ही है, लेकिन उसके साथ तमाम उन PDD के कैजुअल लेबर जो हैं उनके लिए है, जो आए दिन मौत का शिकार हो रहे हैं। आपको पता होगा इससे पहले भी थन्ना मंडी में एक आदमी जो है वो इसी तरह से बिजली के शॉक लगने से अपनी जान और उसको भी आज तक कोई इमदाद जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई। हालांकि प्रोविज़न भी है इसमें, तो हम चाहते हैं कि हम प्रोविज़न करें इस पे जो 7.5 लाख रुपए जिसका प्रोविज़न है फौरी तौर पर उसको रिलीज़ किया जाए। और तमाम लोग जितने भी हैं, हमें इसमें कोई पॉलिटिक्स कोई किसी तरह का नहीं है, लोगों की रहनुमाई करना हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा LG इंतज़ामिया से और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बैठ के इनका मसले का हल करे, ताकि वो जो आप हालत देख रहे हैं उस इंसान की, जिसको देख के इंसान को नहीं कर सकता। इसलिए गुजारिश है कि आप इसमें तमाम लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसका साथ भी दें और एडमिनिस्ट्रेशन भी जल्द से जल्द जो है वो इस मसले का हल करे। वही तो अनफॉर्चुनेट है, वही तो देखने की बात है कि आज तक वो जो प्रोविजन है इस वक्त टोटल डिसेबिलिटी का वो क्यों नहीं दिया गया। या अगर आप किसी आदमी को बिजली की तारें देते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी की सेफ्टी गियर्स कहाँ हैं? उसके लिए कहाँ पे आप उसको मरने के लिए आप चढ़ा रहे हो खंबे के ऊपर?
किस लिए आप काम उससे आप लेते हो ज़िंदगी और मौत के बीच का, और पैसे जब देने की बात आती है उसको, जब कहीं इमदाद की बारी आती है उसको आप पूछते तक नहीं हो। ये कौन सी इंसानियत है? इसलिए कोई पॉलिसी बनाई जाए उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं, ताकि एक तो बेचारा आज ज़िंदगी और मौत की जीबी में जंग लड़ रहा है, लेकिन आज जो बाकी लोग हैं कम से कम वो तो तहफ़्फ़ुज़ उनका हो पाए। इसलिए कोई पॉलिसी बने, उनको सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए जाए, कोई भी आदमी ऐसे बिना वजह से खंभों के ऊपर ना चढ़े और ना जाए, अपनी जान को जो है वो ना जोखिम में डाले। सर हमारे पास बोलने की ताकत नहीं रही अब जो हमारी ताकत ख़त्म हो गई है। चलने के लिए क्या ये गवर्नमेंट का मसला, हम पब्लिक के शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ में तावन दिया है, सब पब्लिक के शुक्रगुजार हैं। और हमारे डी साहब यहाँ आए, हमारा थोड़ा सा तावन करें हमारे साथ, तो हमारा हौसला अफजाई बढ़ाएं। हम डी साहब को हम कुछ नहीं कहते, यहाँ आना चाहिए उनको। सब पब्लिक का शुक्रगुजार हैं, हमारे लिए मदद करें, उसका इलाज करवाएं। वो मौत की कश्मकश है, इसको हम बेबस हो चुके हैं, हमारे पास इलाज के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट उसका इलाज कराती रहे तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। प्लीज साहब यहाँ आए, हम उनसे गुजारते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं। हम हैंडीकैप अभी भी है, हमारा भाई मौत की कश्मकश में है, वो मौत के वो चला जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, वो भी लेकर हमारी अर्ज है हमारी पब्लिक से, ये जो हाँ इकट्ठे हुए हैं इनका हम शुक्रगुजार है लाखों कि इन्होंने हमारे साथ दिया है। इन्होंने जो हमारे साथ पब्लिक खड़ी है, हम इनका शुक्रगुजार हैं। डी साहब का शुक्रगुजार करते हैं। अगर हमारी बात सुने, हमारा छोटी मोटी गरीबों की बात सुननी चाहिए कि गरीब लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारी आप लोगों की सबसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। और हम अर्ज करते हैं आपस, हमारी कोई ताकत नहीं है गवर्नमेंट से लड़ने की, लेकिन हमारी आरजू है कि हमारे साथ मदद करें, हमारी हेल्प करें बस।